इस आदमी ने 40,000 यूरो खर्च करके एक प्राचीन कलाकृति खरीदी, लेकिन उसका मकसद उसे सजाकर रखना या उसकी खूबसूरती निहारना नहीं था। उसने जमीन पर लोहे का हथौड़ा रखा और अपने साथी से उस प्राचीन वस्तु को बुरी तरह तोड़ने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने उसे एक रासायनिक घोल में डाल दिया और तब तक उसमें जंग लगने दी जब तक उसकी चमक पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। जब धातु की चमक पूरी तरह गायब हो गई तभी उन्होंने उसे बाहर निकाला। अब यह दाग धब्बों से भरा हुआ पुराना प्याला ही 4 करोड़ यूरो की दौलत तक पहुंचने की चाबी था। उन्होंने कुछ नकली तस्वीरें तैयार करके इंटरनेट पर डाल दी और खुद को मशहूर पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। इसके बाद वे इस प्याले को लेकर एक चर्च पहुंचे और वहां के पादरी को अपनी झूठी कहानी पर विश्वास दिलाने लगे। तभी बर्लिन ने एक पुरानी चर्मपत्र की पांडुलिपि निकाली और दावा किया कि यहाँ कभी एक प्राचीन चर्च के अवशेष हुआ करते थे। इसके बाद उसके बाकी साथी भी तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने पादरी के सामने ऐसी विदेशी भाषा में लिखे हुए ढेर सारे दस्तावेज रख दिए जिन्हें पादरी बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। पादरी पूरी तरह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस चर्च का निर्माण 13वीं सदी में हुआ था उसका जिक्र 5वीं सदी के दस्तावेजों में कैसे हो सकता है। यह सुनकर पादरी के पूरे शरीर में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पैरों के नीचे सदियों पुराना कोई खजाना छिपा हो सकता है। वह इतना उत्साहित हुआ कि उसने होठों पर जीभ फेरी और सभी को चर्च के नीचे मौजूद गुफाओं की जांच करने का प्रस्ताव दे दिया। और बर्लिन तो इसी पल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन भूमिगत गुफाओं के अंदर एक सुरंग थी जो सीधे पेरिस की सबसे मशहूर नीलामी संस्था के नीचे तक जाती थी। असल में बर्लिन अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि इसी सुरंग का इस्तेमाल करके चोरी छिपे नीलामी घर के अंदर पहुंचा जा सके और वहां रखे 4 करोड़ यूरो के कीमती गहनों को चुराया जा सके। लेकिन योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए सबसे पहले पादरी को पूरी तरह अपने झांसे में लेना जरूरी था। इसीलिए किला ने अपने बैग से वह नकली प्राचीन प्याला निकाला और उसे जमीन में खोदे गए एक गड्ढे में रख दिया। फिर उसके ऊपर दुर्लभ मिट्टी की एक परत डाली गई। लकड़ी के एक पटरे और रबर के हथौड़े की मदद से मिट्टी को अच्छी तरह दबा दिया गया। इसके बाद उन्होंने आसपास कुछ निशान भी बना दिए। जब पादरी दोपहर की नींद पूरी करके वहां निरीक्षण करने पहुंचा तो उसने ठीक वही दृश्य देखा जिसकी टीम को जरूरत। विशेषज्ञों ने दावा किया कि उन्हें एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक खोज मिली है। फिर उन्होंने ब्रश से मिट्टी को धीरे धीरे हटाना शुरू किया और कुछ ही पलों बाद वहां से पीतल के रंग का एक प्राचीन प्याला दिखाई देने लगा। यह पूरा नाटक पादरी अपनी आंखों से देख रहा था। वह खुशी से इतना उत्साहित हो गया कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बर्लिन जो भी मांग करता पादरी बिना किसी सवाल के उसे मंजूर करने के लिए तैयार था। बर्लिन ने कहा, हमें खुदाई के लिए और समय चाहिए, कम से कम 3 हफ्ते। इसके अलावा हमें कुछ जरूरी उपकरण भी चाहिए। पादरी ने भी उनकी मदद करने का फैसला कर लिया और यहीं से शुरू हो गया उनका असली चोरी का प्लान। टीम ने भूमिगत सुरंग में खुदाई शुरू कर दी। अंधेरी सुरंग में रास्ता पहचानने के लिए उन्होंने चमकने वाली स्टिक से निशान बनाए। कई संकरे रास्तों और गड्ढों से गुजरने के बाद उन्होंने अपने उपकरणों की मदद से सही जगह का पता लगा लिया। लेकिन अभी भी उन्हें लगभग 14 मीटर लंबी एक ढलानदार सुरंग खोदनी थी ताकि वे नीलामी घर के बेसमेंट की बाहरी दीवार तक पहुंच सकें। कई दिनों की खुदाई के बाद अचानक एक परेशानी सामने आ गई। उधर पादरी ने बताया कि वह स्पेन जाने वाला है और वहां उस विश्वविद्यालय का दौरा करने वाला है जहां से उन कथित दस्तावेजों की जानकारी जुड़ी हुई थी।